अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। रब्बिश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आप सभी का इस्तक़बाल करता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में डिफेंस ऑफ इस्लाम, जिसमें हम बात कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर जो सवाल होते हैं या इस्लाम की तालीमात के ऊपर जो सवाल होते हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया में जो वायरल वीडियोस रहते हैं, उसका जो जवाब है उसको हम देख रहे हैं। और आज के एपिसोड में हम जो सवाल को देखेंगे वो ये कि लोग कहते हैं कि अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गलत काम को लेकर के, कुछ गलत काम जैसे कि शराब पीना या जुआ खेलना या गलत काम करना, और उसको लेकर के ये बोलते हैं कि ये तो तकदीर में लिखा होता है, ये तो मेरे तकदीर में ही लिखा हुआ है। और इस्लाम क्योंकि तकदीर पे मानता है तो वो उनको ये कहना पड़ जाता है कि तकदीर में लिखा हुआ था तो इसलिए हम ये गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी तकदीर में लिखा है ना भाई कि हम नहीं मानेंगे। हम तो अच्छा काम कर रहे थे लेकिन हमारी तकदीर गालिब आ गई उस पे। हदीस में खुद लिखा है कि वो अच्छा काम करता है लेकिन चूंकि उसकी तकदीर में, उसकी नसीब में जहन्नम है, तो वो अपने आप जो है वो गलत काम करना शुरू कर देता है और जहन्नम में चला जाता है। कि हमारी नसीब में, हमारी तकदीर लिख दी गई थी कि हम बलात्कार करेंगे, तो किया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो सबसे पहले इस्लाम का या ईमान के अरकान में तकदीर है। ईमान के 6 अरकान है इस्लाम में, 6 पिलर्स है ईमान के। सबसे पहले अल्लाह पे ईमान लाना, दूसरा उसकी किताबों पे ईमान लाना, तीसरा उसके नबियों पे ईमान लाना, चौथे उसके फरिश्तों पे ईमान लाना, पांचवा क़यामत के दिन पे ईमान लाना, और छठा अच्छे बुरे तकदीर पे ईमान लाना। तो तकदीर पे ईमान रखना यानी कि जो भी चीज़ें हो रही है या जो भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती वो चीज़ें तकदीर में लिखी हुई है, इस पे ईमान रखना, ये ईमान रखना ये एक ईमान का अरकान है इस्लाम में। और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी मानते हैं कि हमारे पास फ्री विल है, यानी कि हमको अल्लाह ने कुव्वत दिया है, हम सही और गलत को चुन सकते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 आयत नंबर 3 में, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन औ इम्मा कफूरा, कि हमने उसको रास्ता दिखा दिया तो अब वो सही भी कर सकता है, शुक्रगुजार भी बन सकता है, और नाशुक्रा भी, कुफ्र भी कर सकता है। तो सारी मखलूकात में इंसान और जिन्नात जो है, इनको अल्लाह ने फ्री विल दिया है, इनको इख्तियार दिया है, ये सही और गलत के बीच में चुन सकते हैं। तो फिर तकदीर क्या है? तकदीर को हम लोग इस तरह समझते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्योंकि आलिमुल गैब है, अल्लाह को हर चीज़ आलिमुल गैब है, उनको हर चीज़ का इल्म है। तो क्योंकि उनको इल्म है हर चीज़ों का, इसलिए उन्होंने लौह महफूज में सारी चीज़ें लिख दिया है, तकदीर में सब चीज़ें को लिख दिया है। और जो हम लोग काम करते हैं वो चीज़ें इसलिए करते हैं कि हम लोग ये करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, बल्कि क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्म था सब चीज़ का, इसलिए उन्होंने उसमें लिख के रखा है। तो ये उल्टा है, जैसे कि इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें लिखे है, उसके वजह से हम लोग उसको नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग इस तरह करेंगे जो कि अल्लाह को इल्म था उसका, उस वजह से वहाँ पर वो चीज़ अल्लाह ताला वहाँ पर लिख कर रखे हैं। इसको समझने के लिए हम लोग छोटे से मिसाल लेते हैं। जैसे कि मैं अपने घर से निकलता हूँ और जो मुझे मस्जिद को जाना रहता है, तो क्योंकि मस्जिद घर से निकलने के बाद जब मैं गली से बाहर निकलता हूँ तो मस्जिद क्योंकि दाएं तरफ है, मस्जिद क्योंकि राइट साइड में है, तो मैं राइट साइड मुड़ूंगा। तो जो मुझको जानता है, जो मुझको डेली देखता होगा कि ज़ोहर के वक्त जो नमाज़ पढ़ने ये जाएंगे, तो वो अपने पेपर में या अपने डायरी में अगर वो लिखता है कि शदाब भाई अभी राइट मुड़ेंगे, क्योंकि उसको पता है कि मैं मस्जिद जाऊँगा और मैं राइट मुड़ूंगा। तो क्योंकि उसने डायरी में लिखा इसलिए मैं राइट नहीं मुड़ा, बल्कि मुझे राइट मुड़ना था और मुझे मस्जिद को जाना था, इसलिए मैं दाहिना मुड़ रहा था। उसी तरह तकदीर में अल्लाह ताला क्योंकि जानते हैं हर चीज़ को, इसलिए उन्होंने लिखा है, उसके वजह से हम लोग वहाँ नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग अपने फ्री विल, अपने इख्तियार की वजह से सही या गलत करते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि टीचर कोई है और कोई टीचर है जो वो अपने बच्चों में से एक बच्चे को उठाता है और वो क्योंकि वो बच्चा साल भर पढ़ता नहीं है, अच्छे से अटेंडेंस भी नहीं उसका बना हुआ है और वो साल भर पढ़ता नहीं है, तो वो टीचर उस बच्चे को देख के बोलता कि तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम
एग्जाम में फेल करोगे। तो क्योंकि टीचर उसको बोलता है तुम एग्जाम में फेल करोगे, इसकी वजह से वो फेल नहीं होता, बल्कि क्योंकि टीचर को इल्म था, टीचर अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा था, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, वो टीचर देख रहा था उसको कि वो पढ़ नहीं रहा, अटेंडेंस नहीं है उसका, तो उसके वजह से वो टीचर ने बोल दिया कि तुम फेल करोगे। बच्चा जो फेल करता है वो अपनी गलती की वजह से, अपने पढ़ने, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की उसकी वजह से वो फेल करता, ना कि टीचर के बोलने की वजह से। या जैसे कि ये होता है, बहुत सारे सिगरेट के डब्बे होते हैं, उसमें लिखा रहता है स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। तो अब कोई सिगरेट पीने वाला ये नहीं बोल सकता कि इसमें लिखा हुआ स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, कि स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है, इसकी वजह से मुझे कैंसर हो गया, क्योंकि जो सिगरेट बना रहे हैं उनको पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसमें लिख दिया था, उसमें लिखा हुआ था, इसकी वजह से आपको कैंसर नहीं हुआ, बल्कि आपने सिगरेट को पिया, इसकी वजह से आपको कैंसर हुआ। तो उसी तरह अल्लाह सुब्हानो व तआला आलिमुल गैब है, उन्होंने तकदीर में ये सारी चीज, क्योंकि उनको पहले से पता था तो वो लिख चुके हैं तकदीर में। लेकिन आप जो सही या गलत करते हैं, अगर आप शराब पीते हैं, अगर आप जुआ खेलते हैं, अगर आप किसी का मर्डर करते हैं, अगर आप गलत काम करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और ऐसा हम लोग नहीं कर सकते ये बोल के कि ये तकदीर में लिखा हुआ था। और तकदीर बोलने का ये फायदा है, तकदीर का फायदा क्या हो सकता है, बहुत सारे ये भी सवाल कर सकते हैं कि तकदीर का फिर फायदा क्या है। तो तकदीर से ये फायदा होता है कि अगर जिंदगी में आपको कामयाबी नहीं मिलती, या जिंदगी में कुछ ऐसे चीज आते हैं जहां पर आप देखते हैं कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट वो नहीं मिल रहा है, आपको वो चीज नहीं दिख रहा अपने लाइफ में, तो फिर आप डिप्रेस नहीं होते, आप मायूस नहीं होते, और आप गलत कदम नहीं उठाते। जैसे कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा था, तो उस टैक्सी ड्राइवर ने मुझको कहा कि मेरे सारे दोस्त जो कि मेरे ही इतने पढ़े लिखे हैं, वो अभी अच्छे अच्छे जॉब्स में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। तो अगर वो तकदीर पे मानता, अगर मैं उसको तकदीर पे मनवा सकूं, तो वो उस बात से, क्योंकि वो परेशान है उस बात से कि मेरे जो दोस्त थे वो अभी बहुत आगे बढ़ चुके हैं लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, तो अगर वो तकदीर पे मानेगा तो उसको ये यकीन रहेगा, उसको ये सब्र होगा कि नहीं, अल्लाह ने मेरी तकदीर में ये चीज लिखी थी, तो इसलिए मैं टैक्सी ड्राइवर, मैं कितना भी मेहनत कर लूं लेकिन मैं वहीं पर रहूंगा जहां पर अल्लाह ताला चाहेंगे। और मेरे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही सबसे नीचे हूं, बल्कि मेरे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये चीज फायदा है तकदीर का कि लोग सुसाइड नहीं करते, लोग आत्महत्या नहीं करेंगे, लोग डिप्रेस नहीं होंगे, लोग मायूस नहीं होंगे। तो तकदीर के बहुत सारे फायदे भी है, और तकदीर बोल के आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने खुद फ्री विल दिया है, आपको इख्तियार दिया है, आप सही को भी चुन सकते, गलत को भी चुन सकते। तो अगर आप गलत कर रहे हैं, अगर कोई भी गलत काम कर रहे हैं, कुरान के अहकाम को तोड़ रहे हैं या इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो वो सारा आपके ऊपर जिम्मा है, जिसके नतीजा आपको भुगतना होगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इसी के साथ मैं आज के इस एपिसोड को खत्म करना चाहूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।